अभी कुछ दिनों से हम श्री महाराज जी का ही वृतांत श्रवण कर रहे हैं कि जब वो 5 रोला ग्राम में रहते थे, अध्यापक की नौकरी करते थे और कुछ बच्चों को पढ़ाते थे, तो उनका 2 साधुओं से भेंट हुई, बटुक कृष्ण और मधुसूदन ब्रह्मचारी। बटुक कृष्ण और मधुसूदन ब्रह्मचारी, अच्छा, बट कृष्ण और मधुसूदन ब्रह्मचारी। श्री मधुसूदन ब्रह्मचारी श्रील भक्तिदयित माधव गोस्वामी महाराज जी के शिष्य थे और बट कृष्ण ब्रह्मचारी श्रील भक्ति विचार यायावर गोस्वामी महाराज जी के। तो जब उनका श्रील महाराज ने उन दोनों ब्रह्मचारियों का वेश देखा तो उनके पास जाने की इच्छा करी और उनसे कुछ प्रश्न पूछे महाराज ने। उन्होंने उन दोनों ब्रह्मचारियों ने नाम वाले वस्त्र पहन रखे थे जिनपे भगवान के नाम लिखे हुए थे, तो और ऊर्ध्व पुंड तिलक देख के महाराज जी उनसे आकर्षित हुए। तो जब उनके पास जाके जिज्ञासा करी, पूछा कि आप लोग किसके भक्त हैं। और इससे पहले महाराज जी की जो स्मृति थी साधुओं को लेके कि साधुओं से कुछ भी पूछो तो वो हमेशा गुस्सा हो जाते हैं, भड़क जाते हैं, क्योंकि जब पहले एक संत उनके घर में आए थे तो महाराज जी ने उनसे पूछा था कि आपके आराध्य कौन है। तब वो साधु बोलते कि मेरे आराध्य कौन होंगे, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं खुद ही ब्रह्म हूँ, तुम भी ब्रह्म हो, ये सब पूरा जगत ही ब्रह्म है। तो महाराज ने बोला कि फिर मेरे को आपकी सेवा करने की आवश्यकता ही क्या है। तो साधु बोलते कि मत करो। तो महाराज जी ने भी बोल दिया नहीं करूँगा। फिर वो साधु इस बात से गुस्सा होके जाने लगे तो उनकी माता भयभीत हो गई और कहा, महाराज जी से कहा कि आप यहाँ से चले जाओ। और फिर माता ने उन साधु की सेवा करी। तो इससे पहले स्मृति बहुत अच्छी नहीं थी साधुओं को लेके, पर जब इन दोनों ब्रह्मचारियों से बात करी तो अनुभव तो पर ये दोनों ब्रह्मचारी बहुत अच्छे से सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। फिर उसमें आगे श्रवण किया था कि फिर जब बाद में महाराज जी मठ में आए भक्ति विचार यायावर गोस्वामी महाराज जी के पास और बाद में भक्तिदयित माधव गोस्वामी महाराज जी के पास भी आए, तब सारे प्रश्नों का अच्छे से उत्तर दिया। कभी भी गुस्सा और या फिर किसी प्रकार का दम्भ नहीं दिखाया उस पुराने वाले साधु की तरह, क्योंकि विचार में कोई दोष नहीं है। इसमें एक और उदाहरण श्रवण किया था कि भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी का और श्रीला कृष्णदास बाबा जी महाराज जब वो अम्बाला गए थे तो वहाँ पे एक भगवान आया हुआ था। तो स्वघोषित भगवान, सुप्रिटेंडेंट ने बोला था कि भगवान आया हुआ है। उन्होंने सुप्रिटेंडेंट ने कई बार रिक्वेस्ट करी कि आप एक बार मिलने चले जाओ। तब जब भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज और श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज उनसे मिलने गए तो भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज ने पूछा कि आप कौन हैं। तो वो कहते कि मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही अल्लाह हूँ, मैं ही जीसस हूँ, ऐसे करके उत्तर दिया। तो भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज ने पोलाइट होके परंतु फर्म, पोलाइट अर्थात विनम्रता से और फर्म अर्थात बहुत ही दृढ़ता से, पोलाइट येट फर्म होके पूछा कि आप मेरे को स्वस्थ व्यक्ति समझ के ही उत्तर दें। तो उसने वापस बोला मैं भगवान हूँ, रूजवेल्ट इज डॉग टू मी, और शायद अमेरिका का प्रेसिडेंट इज कैट टू मी, ये उत्तर दिया। तो भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जी ने पूछा कि आप इतने दुखी क्यों हैं, शायद 1-2 बार पूछा ऐसे। तो उसके बाद वो एकदम से गुस्सा हो गया और बताया कि मैं पहले आर्मी में काम करता था, मैंने इस देश को बहुत अधिक अपने जीवन का समय दिया, बहुत साल दिए, परंतु उसके बाद जब मेरी पत्नी बीमार हो गई, उसके इलाज के लिए धन की आवश्यकता थी, तब कोई भी मेरी सहायता के लिए आगे नहीं बढ़ा। तो अब मैं ऐसे वाले वेश को धारण करके सबको पागल बना रहा हूँ, जिससे कि मैं धन इकट्ठा कर सकूं और इनको अच्छे से सिखा दूं कि मतलब अपना बदला ले सकूं एक तरीके से। तो साधु का इस प्रकार का स्वभाव कभी भी नहीं होता है। जैसे सुखदेव गोस्वामी से पूरे समय श्रीमद् भागवतम में परीक्षित महाराज ने पूरे प्रश्न पूछे, पूरे प्रश्नों पे ही आधारित है, पर सुखदेव गोस्वामी एक भी बार व्यथित नहीं हुए या फिर गुस्सा नहीं हुए। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से गीता में प्रश्न पूछे तो सरलता पूर्वक ही सारे उत्तर प्रदान किए। तो ये बात महाराज जी पसंद आई उन साधुओं में। उसके बाद क्या था?
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब महाराज जी उन्हीं श्री बट कृष्ण प्रभु और श्री मधुसूदन ब्रह्मचारी उनके विषय में ही अब आगे कुछ और बातें बतला रहे हैं। श्री बट कृष्ण दास और श्री मधुसूदन दास के कंठ का स्वर अत्यधिक सुंदर था, अर्थात वो जब कीर्तन करते थे तो उनका कंठ सुंदर था, अत्यधिक सुस्वर, कंठ का स्वर अत्यधिक सुंदर था और दोनों धीरे धीरे कथा बोलते थे तथा मधुर कीर्तन करते। वो दोनों लोग एक साथ मिल करके कीर्तन भी बहुत अच्छा करते थे और उनका जो कंठ का स्वर था वो भी बहुत अच्छा था और जब कथा सुनाते थे तो वो धीरे धीरे कथा सुनाते थे। कभी कभी उनके आने तथा वार्तालाप करने से, अब ये दोनों ब्रह्मचारी ये पांचरूला ग्राम में रहते तो नहीं थे किंतु कभी कभी आते थे भिक्षा करने के लिए, तो इसीलिए महाराज जी के साथ में फिर कभी कभी इनकी भेंट होने लगी। अभी कभी कभी उनके आने तथा वार्तालाप करने से उनकी मुझसे कुछ आत्मीयता हो गई। आत्मीयता मतलब मित्रता। आत्मीयता का वास्तविक अर्थ होता है आत्मा से आत्मा का संबंध। हमारा कोई लौकिक संबंध नहीं हुआ किंतु पारमार्थिक संबंध हुआ। उनकी मेरे से क्या हो गई, आत्मीयता हो गई, मतलब मेरे प्रति कुछ उनका संबंध जो है वो अब स्थापित हो गया, कुछ आत्मीयता हो गई और मैं भिक्षा करने में उनकी सहायता भी करने लगा। वो क्या करने आए, पांचरूला ग्राम में प्रत्येक बार जब वो आते थे तो किस उद्देश्य से आते हैं, उनका उद्देश्य भिक्षा संग्रह करना होता था। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि मैं क्या करता, भिक्षा संग्रह करने में उनकी सहायता करता, मुझसे भी जो बन पड़ता मैं उन्हें प्रदान करता। कभी वे किसी ग्रंथ को क्रय करने हेतु मुझसे पैसे मांगते तो मैं उन्हें दे देता। उन दिनों मेरे पास एक इकमिक कुकर था, मैं उसमें रंधन करके उन्हें भोजन करा के प्रसन्न होता था। ऐसा करने में मेरी बहुत रुचि थी। मेरे द्वारा मेरे पूर्व आश्रम के ग्राम सीतारामपुर के विषय में सुनकर वे लोग वहां पर स्थित हमारे श्री गदाधर शालिग्राम मंदिर में भी आना जाना करने लगे। मेरे पूर्व आश्रम के लोग उनके इच्छा करने से उन्हें ठाकुर जी का प्रसाद प्रदान करते, अन्यथा उन्हें रंधन करने के लिए सीधा दे देते। अब इस दूसरे वाले आर्टिकल में हमने क्या पढ़ लिया कि जो दो ब्रह्मचारी महाराज जी को पांचरूला ग्राम में मिले, उनके साथ में महाराज जी की पारमार्थिक मित्रता हो गई। वो लोग कभी कभी पांचरूला ग्राम में आते, कभी कभी वो लोग पांचरूला ग्राम में आते और महाराज जी से आकर के भेंट भी करते, परस्पर में वार्तालाप होता।
परस्पर में वार्तालाप भी होता पारमार्थिक विषयों को लेकर के। तो श्री भट्ट कृष्ण दास और श्री मधुसूदन दास, इन दोनों का जो इसमें बताया कि श्री भट्ट कृष्ण और श्री मधुसूदन ब्रह्मचारी जी ये समय समय पर पांचरूला ग्राम में आते और कीर्तन भी करते, कथा भी सुनाते भक्तों को। अभी कथा सुनाते बहुत धीरे धीरे, कीर्तन करते बहुत अच्छा, उनका कंठ कीर्तन करने में बहुत अच्छा था। और समय समय पर वहां पर आने के कारण महाराज जी के साथ में उनका मित्रता हो गया, आत्मीयता हो गया। और फिर महाराज जी कह रहे हैं कि वो भिक्षा करने के लिए आते थे, इसलिए उसमें मैं भी उनको क्या कर देता, सहायता कर देता। जिन जिन लोगों को मैं जानता था उनके पास में उनको ले जाता और उनकी भिक्षा में संग्रह करने में सहायता करता। और मेरे से भी जो बन पड़ता मैं उनको स्वयं भी कुछ भिक्षा देता। और एक बात बोल दी कि कभी कभी वो लोग क्या करते थे, मेरे से स्वयं भी कुछ मांगते थे। वे कभी वे किसी ग्रंथ को क्रय करने हेतु मुझसे पैसे मांगते कि हमारे को ये वाला ग्रंथ खरीदना है, उसके लिए आप हमारे को अगर कुछ पैसे दे दो तो बहुत अच्छा हो, अथवा वो वाला ग्रंथ हमारे को खरीद करके दे दो। तो इस तरह से महाराज जी कह रहे हैं कि कभी वे किसी ग्रंथ को क्रय करने हेतु मुझसे पैसे मांगते तो मैं उन्हें दे देता। उन दिनों मेरे पास एक इकमिक कुकर था। इकमिक कुकर क्या होता है, एक ऐसा वाला अभी आजकल मिलता नहीं। श्रील स्वामी महाराज जी के पास में भी इकमिक कुकर था। उसमें 4 पात्र जैसे टिफिन होता है, उस कुकर में भी उसी प्रकार से 4 खाने होते थे। आप एक ही साथ में उसमें सारी चीजें बना सकते अलग अलग, एक में चावल, एक में दाल, एक में कोई सब्जी। जैसे अभी जो कुकर आता है उसमें क्या कर सकते हैं, केवल एक ही चीज एक समय में बन सकती है, किंतु पहले 4 भाग वाला आता था। तो उसमें महाराज जी कह रहे मेरे पास, मैं अपने आप से रहता था पांचरूला ग्राम में, स्वयं ही अपने लिए रसोई बनाता था, उसी इकमिक कुकर में बनाता था। तो जब ये लोग आते, श्री मधुसूदन दास ब्रह्मचारी और श्री भट्ट कृष्ण ब्रह्मचारी, तो मैं इनको भी क्या करता, इनके लिए भी भोजन बना देता और इनको भी खिलाता और उन्हें भोजन करा के प्रसन्न ही होता था। ऐसा करने में मेरी बहुत रुचि थी कि साधु आए हैं, इनको मैं बना करके अपने हाथ से इनको भोजन करा दूंगा, इसमें मेरी बहुत रुचि थी। और फिर एक बात बताई, मेरे द्वारा मेरे पूर्व आश्रम के ग्राम सीतारामपुर, महाराज जी अध्यापक के रूप में रह रहे थे पांचरूला ग्राम में, किंतु उनका अपना जन्म स्थान जहां उनके माता पिता बहन भाई इत्यादि रहते थे, वो गांव जो है सीतारामपुर। तो कह रहे मैंने इन दोनों को, श्री मधुसूदन ब्रह्मचारी और श्री भट्ट कृष्ण ब्रह्मचारी को, मैं अपने गांव में सीतारामपुर में भी लेकर के गया। और वहां पर जो हमारे कुल का मंदिर था, जहां पर हमारे परिवार के भक्त लोग श्री गदाधर शिला की, शालिग्राम शिला की सेवा करते थे, वहां उनको उस मंदिर में भी लेकर के गया, उस मंदिर के दर्शन कराए, उनको अपने घर में कथा और उनका कीर्तन करवाया। वहां पर अपनी माता जी को कह करके उनके उद्देश्य से प्रसाद बनवाया, उनको प्रसाद पवाया। और फिर उनका अपने घर के लोगों के साथ में और जो गांव के लोग, उन सबके साथ में भी इन दोनों का मैंने परिचय करा दिया। मैं तो सब समय सीतारामपुर में रहता नहीं था, वो लोग दोनों ब्रह्मचारी कभी कभी तो पांचरूला में मेरे पास आ जाते, कभी कभी वो लोग सीतारामपुर में भी अब अपने आप से जाने लगे, वहीं पर जाते भी हैं, कथा कीर्तन भी करते हैं, माता जी उनको प्रसाद इत्यादि भी पवा देती थी। तो इस प्रकार से उनको मैंने सीतारामपुर में भी लोगों के साथ में परिचय भी करा दिया। भिक्षा ये करने के लिए आते हैं, इनको भिक्षा देनी चाहिए, इस प्रकार से भी उनका क्या कर दिया, भक्तों के साथ में, गांव के लोगों के साथ में इन भक्तों का परिचय करा दिया। अब महाराज जी बोल रहे, एक समय श्री भट्ट कृष्ण दास और श्री मधुसूदन दास अपने साथ श्री भक्ति विचार जाजावर गोस्वामी महाराज जी के चरण आश्रित श्री हरिवल्लभ दास तथा गुरु महाराज जी के चरण आश्रित श्री लोकनाथ ब्रह्मचारी को अपने साथ पांचरूला में प्रचार करने के उद्देश्य से लेकर के आए। अब पहले तो महाराज जी को ये दोनों लोग ही मिले थे, अभी कुछ समय के बाद में फिर क्या हुआ, वो लोग अपने साथ में 2 और लोगों को भी लेकर के आए। एक का नाम श्री हरिवल्लभ प्रभु
और दूसरे का नाम श्री लोकनाथ प्रभु, लोकनाथ ब्रह्मचारी। इन लोगों को भी लेकर के आए। और उद्देश्य क्या है उनको साथ में लाने का कि हम लोग 4 लोग इकट्ठे चलते हैं, 5 रूला ग्राम में कुछ दिन रहेंगे, वहां कथा कीर्तन करेंगे और प्रचार करेंगे। श्री हरि वल्लभ इन सबसे अधिक विद्वान थे। चारों में जो श्री हरि वल्लभ प्रभु वो इन सब में विद्वान थे तथा पाठ वक्तृता आदि बहुत सुंदर करते। 5 रूला से जाते समय श्री हरि वल्लभ ने मुझसे पुनः पुनः कहा, कह रहे जब वो लोग 4 लोग आए, कुछ दिन रहे, कथा कीर्तन किया, भिक्षा संग्रह की, मैं भी उनके साथ साथ में रहा। और जब वो लोग अब 5 रूला ग्राम से जाने लगे, तब उनमें से जो श्री हरि वल्लभ प्रभु जो कि सबसे अधिक उनमें से विद्वान थे, उन्होंने पुनः पुनः मुझसे कहा, तुम हमारे मेदिनीपुर स्थित श्री श्यामानंद गौड़िया मठ में आना। हम लोग तो यहाँ पर समय समय पर आते हैं, सब समय यहाँ पर रह नहीं सकते, किंतु हम तो आएंगे ही आएंगे। बीच बीच में आप भी क्या करना, जो मेदिनीपुर में श्री श्यामानंद गौड़िया मठ है, आप वहां पर बीच बीच में आना। उन्होंने बार बार कह रहे महाराज जी मेरे को ये वाली बात बोली कि आप बीच बीच में क्या करना, मेदिनीपुर में श्री श्यामानंद गौड़िया मठ में आना। वहां पर आने से क्या होगा, वहां तुम्हें बहुत सारे श्रेष्ठ भक्तों का संग मिलेगा। वहां पर उस समय अलग अलग भक्त लोग रहते थे। कभी शिला भक्ति विचार जाजावर गोस्वामी महाराज जी, कभी शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, कभी शिला भक्ति कुसुम भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज, कभी शिला भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज, ऐसे करके अलग अलग भक्त लोग वहां पर रहते थे। तो इसीलिए श्री हरि वल्लभ ब्रह्मचारी ने क्या किया, इनको कहा महाराज जी को कि आप क्या करो, देखो हम लोग तो यहाँ पर आए हैं, समय समय पर आएंगे, किंतु आप भी बीच बीच में क्या करो, मेदिनीपुर में श्री श्यामानंद गौड़िया मठ में आ जाओ। वहां पर आपको बहुत सारे श्रेष्ठ भक्तों का संग प्राप्त होएगा। उनसे आप हरि कथा कीर्तन आदि श्रवण जब करोगे, तब क्या होगा, कीर्तन श्रवण आदि करने का आपको सुअवसर प्राप्त होगा वहां पर। और साधु संघ की शास्त्रों में बहुत अधिक महिमा बतलाई गई है। साधु संघ की शास्त्रों में बहुत अधिक महिमा बतलाई गई है। अतएव तुम अवकाश पाते ही उसका लाभ उठाना। जैसे ही तुम्हारे को अवकाश मिले, अवकाश मतलब समय मिले, छुट्टी मिले, जैसे ही तुम्हारे पास समय हो तब तुम क्या करना, मेदिनीपुर में चले आना मठ में, और वहां पर साधु संग करना। वहां पर बड़े श्रेष्ठ श्रेष्ठ साधु मिलेंगे और तुम्हारे को उनसे हरि कथा कीर्तन श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होगा। तो ये श्री हरि वल्लभ जी ने, महाराज जी कह रहे मेरे को पुनः पुनः इस प्रकार से कहा। मैं श्री हरि वल्लभ प्रभु की बात का स्मरण करके एक दिन श्री श्यामानंद गौड़िया मठ में पहुंचा। अभी महाराज जी कहाँ पहुंच गए हैं, श्री श्यामानंद गौड़िया मठ। अभी तक मठ के भक्तों के साथ में भेंट हुई थी, कुछ कुछ संबंध हुआ था, उनसे कुछ कुछ कथा को श्रवण किया, किंतु अब कहाँ पर आ गए हैं, श्री श्यामानंद गौड़िया मठ मेदिनीपुर में। एक दिन महाराज कह रहे मैं पहुंच गया। ये पहली बार उनका किसी मठ में जाना हुआ। मैं वहां पर 1 घंटे तक रुका। वहां मठवासियों की बातें तथा उनके सभी जाति के लोगों के एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करने, जिस किसी के हाथ से चरणामृत अथवा प्रसाद परिवेशन और ग्रहण करने आदि को देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब यहाँ पर महाराज जी आए तो अभी क्या देखा, महाराज जी स्वयं जो है, इनका जो जन्म हुआ वो हो गया जागतिक ब्राह्मण कुल में। 2 तरह के ब्राह्मण कुल हैं, एक को बोलते हैं जागतिक ब्राह्मण कुल और एक को बोलते हैं वास्तविक ब्राह्मण कुल। शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं दैवी वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत अथवा आसुरिक वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत। दैवी वर्णाश्रम धर्म क्या होता है, जो
वास्तविक रूप में गुण और कर्मों के अनुसार विचार करता है कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है और कौन शूद्र है। किसके द्वारा निर्धारित करते हैं? उस व्यक्ति के गुणों को और उसके कर्मों को देख करके। भगवान ने जैसा भगवत गीता में बतलाया, भगवान कह रहे हैं मैंने 4 वर्णों की और 4 आश्रमों की मैंने ही स्थापना की थी। चतुर्वर्ण मया सृष्टा, भगवत गीता में भगवान ने बताया, चतुर्वर्ण मया सृष्टा, मेरे द्वारा 4 वर्ण और 4 आश्रम बनाए गए। चतुर्वर्ण मया सृष्टा, चतुर्वर्ण मया सृष्टा, गुण कर्म विभागशा, मैंने इनको विभाग कैसे किया? किसको मैं ब्राह्मण क्यों कहूंगा, किसी को मैं क्षत्रिय क्यों कहूंगा, किसी को मैं वैश्य की कैटेगरी में क्यों रखूंगा और किसी को शूद्र की कैटेगरी में क्यों रखूंगा? भगवान कह रहे मैंने उनके गुण और कर्मों के अनुसार उनको विभाग किया। गुण और कर्म 2 शब्द बतलाए, उसके अनुसार मैं निर्धारित करता हूं कि कौन ब्राह्मण की श्रेणी में आता है, कौन क्षत्रिय की श्रेणी में आता है, कौन वैश्य की श्रेणी में आता है और कौन शूद्र की श्रेणी में आता है। ये मैंने कैसे निर्धारित किया? उस व्यक्ति के गुण और कर्मों के अनुसार, गुण और कर्म के अनुसार। ब्राह्मण किसको कहते हैं, उसका गुण क्या है और उसका कर्म क्या है? ब्राह्मण का गुण है वो क्या करेगा? ब्रह्म में सदैव विचरण करेगा, अर्थात तो भगवान में ही विचरण करेगा। वो संसार की किसी चीज में नहीं पड़ेगा, संसार उसको अच्छा लगेगा नहीं, वो ब्रह्म में विचरण करेगा, भगवान में, उनके विषय में वार्तालाप करेगा, उन्हीं के विषय में पढ़ेगा, उन्हीं के विषय में किसी को सुनाएगा, अध्ययन अध्यापन करेगा, यजन याजन और दान प्रतिग्रह। वो केवल मात्र कुछ जीवन के लिए जो उसको चाहिए वो उतना ही किसी से ग्रहण करेगा, उससे अधिक किसी के देने पर उनसे लेगा ही नहीं कि नहीं चाहिए, मैंने क्या करना, संभालने की उसकी वृत्ति होएगी नहीं। ये कौन होएगा? गुण से, ये इसके गुण है, ये संतुष्ट होएगा, परम संतुष्ट। और क्या करेगा? सब समय शांत चित्त, ये होगा निष्काम, ये होगा पाप रहित, कोई पाप में क्रिया नहीं करेगा। छल कपट इत्यादि मिथ्या आचरण ये सब क्या होता है, इसके जीवन में कुछ भी नहीं होएगा। तब ये व्यक्ति कौन हुआ? ब्राह्मण। कर्म कैसे वाले कर रहा है? भगवान के विषय में श्रवण करता है, भगवान के विषय में कीर्तन करता है, उन्हीं की सेवा करता है, उसी में ही रमा रहता है, यही उसके कर्म है। अध्ययन अध्यापन भगवान के विषय में करता है, तो तब भगवान कहते हैं ये कौन है? ब्राह्मण। और दूसरा क्या नाम हुआ? क्षत्रिय। भगवान कहते हैं क्षत्रिय किसको कहेंगे? जो क्या करता है, जो स्वयं की और कुछ कुछ अन्य व्यक्तियों की वो रक्षा करेगा, उनका पालन पोषण करेगा, उनका उन्नति कैसे हो इस विषय में चिंतन करेगा, उनका उन्नति कैसे हो चिंतन करेगा, और भोगी नहीं होगा, किंतु जितनी भी प्रजा को स्वीकार करेगा उस प्रजा का अपने प्राण देकर के भी दायित्व ग्रहण करेगा, उनकी रक्षा करेगा। वो भी छल कपट रहित होगा, ईर्ष्या द्वेष रहित होगा, किंतु जिसका दायित्व लेगा भली प्रकार से उनकी रक्षा करेगा, पालन करेगा, पोषण करेगा, उनकी उन्नति कैसे हो इस विषय में चिंतन करे। तो ये हो गया क्षत्रिय। इसको भगवान कह रहे हैं, इसका नाम क्या? क्षत्रिय। अर्थात मेरे द्वारा जो भी प्राणी उसके लिए दिए गए उनकी रक्षा का भार वो ले लेगा। इसलिए राजा को, क्षत्रिय को बोलते थे ये भगवान का ही अंश, भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है। भगवान क्या करते हैं? सबकी रक्षा करेंगे, सबका पालन पोषण करेंगे, उनकी उन्नति के लिए विचार करेंगे, किंतु उनका ये वाला कार्य जो व्यक्ति अपने ऊपर दायित्व ले लेता है उसको कहते हैं ये कौन है? क्षत्रिय। ये क्षत्रिय, ये अन्याय सहन नहीं करेंगे, ये अन्याय सहन नहीं करें। अपना जो इनका जिस चीज का हक बनता होगा उसको वो छोड़ेंगे नहीं, और किसी दूसरे के हक का मार करके कुछ खाएंगे लेंगे नहीं। ये क्षत्रिय, ये इनके गुण और इनके कर्म, इसलिए तब इनको कहेंगे क्षत्रिय। ब्राह्मण क्या करेगा? ब्राह्मण का गुण अलग है, ये ब्राह्मण होगा संतुष्ट, और राजा कैसा होगा? सदैव असंतुष्ट। राजा को कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो दुर्गुणी, खराब राजा, आलसी राजा। क्षत्रिय अच्छा नहीं है ये। वो क्या करेंगे? सब समय असंतुष्ट रहेंगे। किस चीज से? मेरे को राज्य और बड़ा करना, मेरे को राज्य में और सुविधा चाहिए, मेरे जिनका मैंने दायित्व लिया इनके लिए बड़ी सारी सुविधाएं करनी है। ये सारी चीजों में
क्या करेगा? असंतुष्ट रहेगा, संतुष्ट नहीं होगा। चलो जो है ऐसे ही रह जाओ, जो चल रहा है वैसे करते रहो, ऐसे वाला नहीं होएगा। इसलिए ब्राह्मण अलग हो गया, वो संतुष्ट, और ये कैसे वाले हैं? असंतुष्ट। किंतु किस चीज के लिए असंतुष्ट है? अपने भोगों के लिए नहीं, सबको सुविधा देने के लिए। इस प्रकार का ये क्षत्रिय का भगवान ने बनाया, इसके गुण और इसके कर्म निर्धारित कर दिए। फिर तीसरा बताया वैश्य, वो क्या करेंगे? कृषि करेंगे, गो पालन करेंगे, व्यवसाय करेंगे। एक चीज दे देंगे, दूसरी चीज ले लेंगे, व्यवसाय करेंगे, अपना कुछ लाभ रखेंगे। किंतु उनकी वो भी कैसे होंगे? नीति मानने वाले, व्यर्थ में वस्तुओं का दाम नहीं बढ़ा देंगे, दूसरे लोगों को कम देकर के स्वयं कुछ उनसे चीटिंग करेंगे, ऐसे वाले नहीं होंगे। जीविका यापन करेंगे अपने परिवार की, क्या करके? कुछ दे करके, कुछ ले करके। किंतु जीविका उनकी क्या होएगी? कृषि और गोपालन इत्यादि, इस प्रकार की क्रियाएं जो कि पवित्र हैं, जिसके लिए बहुत कुछ जो है वो प्रकृति से ही प्राप्त होता है। उसी में खेती करेंगे और गोपालन करेंगे। खेती करने से सबको लाभ होता है, खाने के लिए भी मिलता है, और उसके द्वारा जो पृथ्वी जो भी वस्तुएं देती हैं वो पवित्र होती हैं। उसके द्वारा व्यक्ति हृष्ट पृष्ट होता है। उसके द्वारा, कृषि के द्वारा, गोपालन इत्यादि के द्वारा कोई प्रदूषित वायु, प्रदूषित जल, ये सब नहीं होता। तो इसलिए वो क्या करेंगे? कृषि और कृषि, वाणिज्य, गोपालन इत्यादि, जो शुद्ध चीजें, उसी में रमेंगे। घी में मिलावट करके नहीं बेचेंगे, झूठ मूठ करके रेट नहीं बढ़ाएंगे चीजों का। तब उसको क्या कहते हैं? ये कौन है? ये वैश्य। फिर बताया शूद्र, उसके पास में भूमि नहीं है, गैयाएं भी नहीं खरीद सकता, पैसा नहीं है, भाग्य कम है इन वस्तुओं के लिए, शारीरिक बल भी नहीं है कि क्षत्रिय बनकर के युद्ध इत्यादि करे, किसी का दायित्व ले ले, वो नहीं कर सकते। तो इसलिए वो क्या करेंगे? वो ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, क्षत्रिय, उनको कुछ कार्यों में सहायता करेंगे और उसके द्वारा अपनी जीविका चलाएंगे। किंतु सारे के सारे लोग ये क्या करेंगे? भगवान का भजन करेंगे। ये उनके बाहरी कर्म, ये उनके बाहरी गुण, किंतु विशेष गुण उनका सबका क्या होगा? सारे के सारे लोग भगवान का भजन करें। कोई भी एक दूसरे को शोषण नहीं करेगा। अभी जो शूद्र हैं, लेबर क्लास, वो भी शोषण करती है बड़ों का, बड़े वाले भी शोषण करते हैं छोटे वालों का। इसलिए अभी जो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, ये भगवान के अनुसार नहीं है। उनके गुण, उनके कर्म, उनको अधिकांश लोगों को कौन सी कैटेगरी में रख देते हैं? अंत्यज्य। ना ये ब्राह्मण है, ना ये क्षत्रिय है, ना ये वैश्य है, ना ये शूद्र, ये अंत्यज्य, अर्थात पशुओं से भी अधिक खराब, कम बुद्धि वाले। तो इसलिए जो भगवान ने बनाया उस प्रकार का जो वर्ण है, उसका नाम है दैवी वर्णाश्रम धर्म, भगवान के द्वारा बताया गया। तो इसको क्या कहते हैं? दैव वर्णाश्रम धर्म, जिसमें क्या करते हैं? गुण और कर्म के अनुसार विभाग करते हैं। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है और ये शूद्र है। किंतु सारे के सारे कौन है? तब भी भगवद भक्त हैं, भगवान में विश्वास करने वाले, भगवान की वार्तालाप करने वाले, उनके द्वारा बनाई गई नीति के अनुसार चलने वाले, पूर्व जन्म को मानने वाले, इस जन्म में अच्छे कर्म की बात करने वाले, अगले जन्मों में हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी चिंतन करने वाले, भव समुद्र से कैसे हम पार निकल जाएं, इस वस्तु का सारे के सारे लोग विचार करने वाले। तब इनको क्या कहते हैं? ये दैवी वर्णाश्रम धर्म को मानने वाले हैं, तभी इनको कहते हैं दैवी वर्णाश्रम धर्म वाले। और दूसरा वर्णाश्रम धर्म क्या है? जिसको आजकल अधिकांश मूर्ख लोग मानते हैं कि इसका घर त्रिपाठी, चतुर्वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, दीक्षित, अथवा इनका नाम लगा हुआ स्वामी, तो ये सारे कौन है? ब्राह्मण है। शर्मा, कौशिक, ये ब्राह्मण है। किंतु कहते हैं ये ब्राह्मण का परिचय केवल शरीर का परिचय है, इसका नाम है आसुरिक वर्णाश्रम धर्म, इसको ब्राह्मण नहीं कहते। ये साधारण लोग जो जानते नहीं इन सारी बातों को, उसको बोलते। माधुरी दीक्षित एक फिल्म स्टार है इंडिया में, नाम क्या है? दीक्षित। जाति कौन सी हुई? ब्राह्मण। किंतु ब्राह्मण होकर के उनके गुण और कर्म कौन से हैं? कर्म कौन से वाले करते हैं? अपने देह को
किसी प्रकार से उपयोग करके उसके द्वारा धन उपार्जित करना, यही मुख्य रूप से कहा जाएगा। एक्टिंग करके करना, एक्टिंग करके धन उपार्जन करना। तो अभी ये ब्रह्म में विचरण करने वाले हुए नहीं, किंतु अगर उनसे पूछोगे आप कौन हो, तो हम ब्राह्मण हैं। कैसे वाले ब्राह्मण हैं? आसुरिक वर्णाश्रम के अनुसार। मिथुन चक्रवर्ती कौन है? ये ब्राह्मण, चक्रवर्ती ब्राह्मण है। किंतु चक्रवर्ती ब्राह्मण होने से ही उनको ब्राह्मण भगवान के अनुसार वो ब्राह्मण नहीं है। वो भी इसी प्रकार से एक्टिंग करते हैं, उसके द्वारा धन उपार्जन करते हैं, और उसके द्वारा फिर आगे वो क्या करते क्या नहीं, उनका तो इतिहास उनको पता, या कुछ लोगों को पता, हमें तो पता नहीं, किंतु इनको भी ब्राह्मण नहीं कहते। और कौन है? शीला दीक्षित। वो क्या थी? दिल्ली की चीफ मिनिस्टर, 2 बार न 3 बार, मुख्यमंत्री 3 बार। तो वो शीला दीक्षित अभी कार्य कौन से वाला कर रही है? चीफ मिनिस्टर का मतलब कार्य किस चीज का है? क्षत्रिय वाला, क्षत्रिय वाला काम है ऐसे तो। किंतु उनसे पूछो कि आप कौन हो, तो वो क्या कहते हैं? मैं कौन हूँ? ब्राह्मण। किंतु ब्राह्मण नहीं। फिर अगर कहेंगे क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय का जिस प्रकार का गुण होना चाहिए, वो परिवारवाद की बात नहीं करेंगे, वो शरीर के ऊपर निर्भर नहीं होंगे, वो सबके मंगल की कामना करेंगे, वो चीटर नहीं होंगे, उस प्रकार की कैटेगरी। तो कर्मों से वो क्षत्रिय भी है क्या? एक तो ब्राह्मण नहीं है, फिर दूसरा क्या हुआ? क्षत्रिय भी नहीं है। तो कौन है फिर? जो उनका शीला दीक्षित नाम, वो केवल उनके शरीर की आइडेंटिटी, और कुछ भी नहीं उससे अधिक। उसके बाद में उनके गुण और उनके कर्म के अनुसार वो कौन से हैं, कौन है, तो हमारे को तो पता नहीं। हो सकता है शूद्र भी ना हो, अंत्यज्ञ हो। तो इसलिए 2 प्रकार के वर्ण। अभी एक व्यक्ति के पिताजी जो हैं वो इंजीनियर हैं, पुत्र ने आगे वैसी वाली पढ़ाई नहीं की, तो वो भी इंजीनियर कहलाएगा? नहीं। उसने अपनी दुकान खोली कपड़े की, पिताजी को बोलते हैं इंजीनियर, तो पुत्र को क्या कहेंगे? इंजीनियर। पुत्र को क्या कहेंगे? कपड़े का व्यवसाय करने वाला। इसीलिए जो व्यक्ति जिसमें जो गुण है, जो कर्म है उसके अनुसार कहा जाएगा ये कौन है। इसका नाम दैवी वर्णाश्रम धर्म। तो महाराज जी जो अपने विषय में बात बोल रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि मैं कहां पर गया? मेदिनीपुर श्री श्यामानंद गौड़िया मठ में गया। किसने बुलाया था? श्री हरिवल्लभ ब्रह्मचारी ने बार बार महाराज जी को कहा कि आप मठ में आना, वहां पर आपको बड़े सारे साधु लोग मिलेंगे, बहुत हरि कथा मिलेगी, कीर्तन सुनने के लिए मिलेगा। आप ये साधु संघ का बड़ा महात्म्य है, आप उसका लाभ उठाना, जब जब आपको अवकाश हो आप आ जाना। और महाराज जी फिर पहुंच भी गए। जब वहां पर पहुंचे तो क्या देखा? अलग अलग भक्तों से उनका परिचय पूछा, उन्होंने अपने नाम बताए। तो ये वाला नाम तो आपका यहाँ का है, मतलब कि आश्रम में रहते हो, आपका दीक्षा का नाम मिला है आपको, इसमें तो आपका पता नहीं चलता आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो। आप अपने जो आपका घर का नाम है, आपके माता पिता की जो सरनेम है, जाति है, गोत्र है, कुल है, उसके बारे में बताओ। तो अलग अलग लोगों ने अपना अपना बताया। तो उनमें से जाति के अनुसार कोई तो ब्राह्मण था, कोई क्षत्रिय था, कोई वैश्य था और कोई शूद्र था। और फिर महाराज जी ने क्या देखा कि एक तो वो एक साथ में बैठे हुए हैं, सारे एक साथ में बैठे हुए हैं। और फिर जब प्रसाद होने लगा तब भी सारे लोग अपना क्या हुए? एक साथ में बैठ गए। कोई ब्राह्मण बैठा, कोई बीच में क्षत्रिय बैठा, कोई फिर शूद्र बैठा, ऐसे लाइन लगा के सारे अलग अलग बैठ गए। तो कह रहे मैंने ये पहली बार देखा था जीवन में, अभी तक कभी देखा नहीं था। 20-22 वर्ष की आयु तक, क्योंकि महाराज जी का जन्म जो है वो किस कुल में हुआ? जागतिक ब्राह्मण कुल में। भगवान के अनुसार जो कहा गया दैवी वर्णाश्रम धर्म, उसके अनुसार नहीं, जो जगत में लोगों का केवल चलता है। क्योंकि महाराज जी का नाम था नरोत्तम चक्रवर्ती, चक्रवर्ती ब्राह्मण थे। तो इसीलिए अब जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर सारे एक साथ में बैठे हुए हैं, और अब फिर महाराज जी कह रहे मैं तो प्रसाद पाऊंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने क्या सीखा हुआ शुरू से घर में? ब्राह्मण की पंक्ति में ब्राह्मण ही बैठ करके केवल भोजन करें, पंक्ति भोजन। जब जहाँ पर सारे ब्राह्मण बैठे होंगे वहीं पर ही भोजन करना। तो मैं तो इनकी पंक्ति में बैठूंगा नहीं। दूसरा मैंने आश्चर्य देखा कि प्रसाद पा रहे हैं और आपस में बात भी करते जा रहे हैं। ये भी कह रहे हैं मेरे लिए बड़ा आश्चर्य का विषय, क्योंकि मैंने अपने जीवन में सब समय क्या देखा था अभी तक? जैसे ही प्रसाद आएगा सामने, पाने के लिए बैठेंगे, उस समय मौन धारण करेंगे। घर पर माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, ताया ताई,
कोई भी बात नहीं करेगा, कोई भी बात नहीं करता भोजन करते समय। तो यहाँ देख रहा हूँ सारे लोग क्या कर रहे हैं, प्रसाद पाते समय परस्पर में बात भी कर रहे हैं। ये भी बड़ा आश्चर्य देखा। फिर और क्या देखा, मेरे को कह रहे उस समय तक मेरे को ये नहीं पता था कि एक बार जो चीज खाने के लिए ले ली उसके बाद में दोबारा मांग करके लेना होता है, ये कभी सीखा नहीं था। जो भी चीज माता जी हो ताई जी हो वो एक बार में क्या करेंगी, हमारी प्लेट में पत्तल में जो डालना है वो दे देंगे। चावल हो, रोटी हो, सब्जी हो, खीर हो, कोई भी और चीज हो, एक बार में जो लेना वो ले ले। उसके बाद में दोबारा कोई देने के लिए आएगा और हम लेंगे, ये तो कभी उस तरह से देखा नहीं था। घर में ऐसे कभी देखा नहीं। साधारण उत्सव इत्यादि कहीं होता है, वहां पर सब तरह के लोग आते हैं, उनको दोबारा देने जाना पड़ता है, वो एक अलग प्रकार का। किंतु ऐसे तो अभ्यास में नहीं था हमारे। तो मेरे को वो देख करके भी आश्चर्य हुआ। फिर कह रहे मैंने सोचा कि मंदिर में आया हूँ, ठाकुर जी को प्रणाम किया है, कम से कम चरणामृत ले लूं। तो चरणामृत जब लेने गए तो देखा जो चरणामृत देने वाला भक्त बैठा हुआ था, वो भक्त जो है वो महाराज जी के पूर्व आश्रम में अर्थात उनके घर पर पहले धोबी का काम करता था। कह रहे मैं उसको देख करके बात तो की मैंने उनसे, पहचान है पहले से। उनसे पूछा आप भी अभी यहीं पर रहते हैं? हाँ मैं भी यहाँ पर रहता हूँ। तो अच्छा, तो अब चरणामृत भी मैं कैसे लूं उसके हाथ से? उसके हाथ का तो हम कुछ ले ही नहीं सकते, ऐसे वाला मेरा संस्कार था। तो अभी उसके हाथ से चरणामृत भी नहीं ले सकता हूँ। तो इसीलिए महाराज जी कह रहे हैं एक साथ में मैंने क्या देखा कि मैंने वहां मठवासियों की बातें तथा उनके सभी जाति के लोगों के साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करने जिस किसी के हाथ से चरणामृत अथवा प्रसाद परिवेशन, फिर बाद में देखा वही धोबी जो है वो प्रसाद भी लोगों को बांट रहा है, चावल दाल सब्जी इत्यादि, और लोग बार बार ले भी रहे। ये भी सारा कुछ देखा। इसको देख करके कह रहे मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये यहाँ क्या हो रहा है, ये यहाँ पर क्या हो रहा है? कारण मैं तो अपने होश संभालने के समय से ही ब्राह्मण्य नीति का पालन करते हुए बड़ा हुआ था। ब्राह्मणों की नीतियां जो हैं उनको आजकल तो वो भी कभी कहीं पर देखने को ही मिलेगा नहीं। ये महाराज जी जब की बात बोल रहे हैं वो कितने साल पहले की, 80-90 साल पहले की बातें बता रहे हैं। तो आजकल ऐसे वाला होएगा नहीं कहीं पर भी। मैं तो अपने होश संभालने के समय से ही ब्राह्मण्य नीति का पालन करते हुए बड़ा हुआ था तथा उसी शिक्षा में ही शिक्षित और दीक्षित हुआ था। इसलिए मेरे को मठ में जाकर के बिल्कुल भी ये सारी चीजें देख करके अच्छा नहीं लगा। ये वाली बातें महाराज जी ने अपनी अब दूसरी बातें बतलाई। अब इससे आगे वाला हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज यहीं पर रख दे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।